सब तय जो बड़ी चीज़ थी वह यह थी कि मेरे पापा मन्ने को नहीं पछाना था। अरे मम्मी हो जाएगा पापा ठीक है यार, मैं मिल के आई। आवाज ही निकल रही है कुछ। गाइस आज आज के ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी ज़्यादा गंदी है। दिन ही खराब है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह 5 बजे मेरे घर से फ़ोन आया कि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, उनके प्रॉब्लम हो गई थी ज़्यादा। तो अभी तो मुझे भी पूरी तरह से नहीं पता, अभी तो हम भी रास्ते में ही हैं, हम जा रहे हैं। उस मम्मी का फ़ोन आया था कि पहले से बेटर है। तो सुबह सुबह इतना तक तो मेरे अंदर नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और वीडियो बनाऊँ आप लोगों को बताऊँ, पर अब जब मम्मी का फ़ोन आया कि पापा थोड़े बेटर है, मतलब होश में है कम से कम, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर आप लोगों से भी शेयर कर ले। तो हम जल्दबाजी में सुबह 5 बजे निकले हैं। 5 निकले थे, सवेरे 6 बजे, मतलब 5 बजे कॉल आई थी। फिर मंजिल अंदर है, मैं थोड़ी देर रुक यार, वहाँ देख जाएंगे कुछ होगा। फिर उन्हें स्टार्टिंग में डिस्पेंसरी वाले बुलाए, फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके आए, फिर हम बाद में चले। हाँ तो दोनों लगे जाना जमा जरूरी है कहीं, तो आज हम मंजिल की क्लास के बाद फिर बाद में और क्लास भी नहीं लगाई इसी चक्कर में, क्योंकि मम्मी का फोन आ गया। मम्मी घबरा रही थी, भाई भी कौन था, भाई उड़े दादा का नहीं जा रहा था, मतलब कुछ तक का नहीं, मेरे होम टाउन जा रहा था। वो भी रास्ते में है, वो बस में है, वो तो अब तक पहुंचा भी नहीं। तो मम्मी की मेरी की तबीयत खराब रहा है, तो मम्मी तो मैंने उड़े अंकल बुला के मेरी मम्मी तो थोड़ी देर खातिर करा भेजी है, दवाई पानी ले लेगी इतना, क्योंकि हमने कह दिया था कि हम मार लग रहा है। तो ये हम बरवाड़ा बस पहुंच गए, ये लगा लो कि 20 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। जाके मिलांगे पापा ने, देखो पूछू भी हाँ भी की हो गया, की दिक्कत हुई मेरे पापा के एकदम, इनको तो कोई आइडिया नहीं। ठीक है। ना मेरी प्यारी मम्मी बेचारी अपने हस्बैंड की उसमें ऐसे दुखी दुखी हो गई थी। मम्मी अरे मम्मी हो जाएगा पापा ठीक है यार, मैं मिल के आई हूँ अभी हॉस्पिटल में। पापा इज ठीक है बिल्कुल अब। राम राम सबको, उम्मीद आप सारे बढ़िया होंगे। पापा की तबीयत अब ठीक है। तो ये उसी दिन की क्लिप है जो आपने देखी है, जिस दिन मैं उड़ते चंडीगढ़ तक गई। एक दिन पहले मैंने व्लॉग डाला ही था, और उसका अगले दिन जब मैं व्लॉग, मतलब सवेरे 5 बजे मेरे पे मेरी मम्मी का फ़ोन आया, तड़के उठ दे, मतलब आप इमेजिन करो सवेरे 5 बजे, मेरी आँख भी को नहीं खुली थी। मैं अपना वही नॉर्मल अपना क्लास में मैंने जाना था, तो मैंने कोई वो कौन था, हमारा फ़ोन उठाया ना, मेरी मम्मी मतलब रोने लग रही थी। ये आप नू सोचो कि जब फ़ोन आवा है मम्मी रोए, तो माइंड ऊपर तो मेरा नू हो गया था भी हाँ कुछ तो बात हुई है। भी मेरी मम्मी मेरे पे फ़ोन करके इतनी तड़का तड़क रोने लग रही है कि मुझे तो टेंशन वाली बात है। स्टार्टिंग में तो मम्मी ने मेरे तक बताई को नहीं, तो फिर मम्मी ने थोड़ी देर बाद मेरे तक बताया कि तेरे पापा एमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट है, कि बेटे आ जा, कोई नहीं है, मैं हूँ। क्योंकि मेरा भाई ना होम टाउन गया हुआ था, दादा दादी दूर है, तो कोई कौन था घर, सिर्फ मेरी मम्मी और मेरी नानी थे। तो उन्होंने बोली कि बेटे मैंने घबराहट हो रही है, मैं मतलब एम्बुलेंस वगैरह करके मैं तेरे पापा लेकर जाऊँ हूँ, और जितनी जल्दी हो रही है तेरे पे पूरा आ जा, क्योंकि मेरे पे कौन नहीं संभल रहा है, मेरे पे देखा कौन जाता है। क्योंकि मेरी मम्मी ऑलरेडी बीमार रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हार्ट की पेशेंट है, तो इतनी टेंशन उनके लिए भी ठीक नहीं है। बट स्टिल मेरी मम्मी ने बहुत हिम्मत रखी। तो मैं 5:30 बजे ही चंडीगढ़ तक निकल गई थी, और ये जो सी क्लिप है नहीं, वो 5:30 बजे की ही है। तो मैंने जद लग भी न्यू था कि मेरे पापा, क्योंकि मम्मी ने मेरे न्यू को नहीं गया था कि जम्मी खतरे में, मम्मी ने बोले कि तेरे पापा ना इमरजेंसी में लेके जाऊँ, क्योंकि इनका बीपी बहुत घटा मैंने लगा बढ़ रहा नु का, तो इतना अच्छा था बोलता हो नहीं, चक्कर से आवे हैं। तो फिर मन लगा कि चलो इतना तो को नहीं मखा, चल मम्मी का टेंशन हो जाए, कि मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट है, तो मेरा नू था कि मेरी मम्मी का टेंशन होगी, तो इस करके मम्मी ने रिएक्ट कर रहे हैं बाकी पापा ठीक पाएंगे, क्योंकि मेरा कड़ी दूर लग भी नहीं उम्मीद कौन थी कि मेरे पापा बीमार पाएंगे। 5:30 बजे उड़ते लिकड़ी, 5:30 बजे से लेकर मैं 9 बजे मैं दूर बरवाड़ा पहुंच गई थी। एमरजेंसी में पापा ने बरवाड़ा लेकर गए थे पहला, तो मेरा भाई तभी फ़ोन कर दिया था, मेरा भाई भी आने लग रहा था, तो उड़ा मैं और पंकज उड़ता गए थे। तो मेरी मम्मी और नानी हॉस्पिटल में थे, तो मैं उड़ा गई। आपने देखा होगा मैं पापा तक मिली, उस टाइम लग भी पापा ठीक थे, मतलब उन्हें जो दवाई वगैरह दी थी, मेरे पापा थोड़े से नॉर्मल हो गए थे। लेकिन आप देख सको हो मेरे पापा जो आपने नोटिस करो ना, थोड़ा सा नो अजीब सा देखा थे कि जो कर मैंने पछाण दे को नहीं, या मतलब बोलना कौन चाहते, थोड़ा अजीब सा बड़का वाला बिहेवियर होया करा ना, थोड़ा सा न्यू अननोन से आड़ा कर रहे थे, मेरा भी फील हुई थी। फिर पंकज ने बोला ना कि मेरे को नहीं पापा ठीक पाएंगे, मैं कहा चलो कोई बात नहीं।
थोड़ी देर पछे डॉक्टर ने बोलिया सीटी स्कैन वगैरह करे ना उसने, तो उन्होंने बोला कि नहीं तेरे पापा का है ना ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई है, मतलब स्ट्रोक वगैरह की शिकायत उन्होंने बताई थी। तो उन्होंने बोले कि वो डेंजरस है काफ़ी और उरा को नहीं इलाज इसका, तो तुम लोग हिसार ले जाओ क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में इतना वो नहीं है, और तेरे पापा को इमरजेंसी में लेके जाओ क्योंकि ज़रूरी है उनको लेके जाना, उनकी हालत ख़राब हो रखी है। तो एक बार तो नुए को नहीं समझ में आया हम के करा है ना। तो सच्ची बताऊँ फिर मैंने व्लॉग को नहीं बनाया। आज 10वां दिन है, मैं आज क्लिप लेने लग रही हूँ क्योंकि कल मेरे पापा घर आए हैं। इन्होंने देख लो कल शाम ने मेरे पापा नाम हॉस्पिटल में तो घर लेकर आए हैं। इतने दिन तक हम हॉस्पिटल में ही थे, इतने दिन तो हॉस्पिटल में थे। बस यो रीज़न था कि मैंने व्लॉग को नहीं बनाया क्योंकि मैं बनाने लग गई थी। फिर उस दिन तो मेरा पैरा तला था, नू गति ज़मीन लग रही क्योंकि आप नू समझ सको कि जब पापा हॉस्पिटल में हैं और नू उनके इतनी दिक्कत हो रही है, इतने घने बीमार हो रहे हैं, तो फिर आपने क्या है कभी होश को नहीं रहा। इवन मैंने क्लास भी को नहीं लगाई, आपने अंदाजा लगा लो। मैंने मेरी एक भी क्लास को नहीं लगाई। मैं दिन में मतलब हॉस्पिटल में जाया करती, रात में मेरा भाई जाया करता, हमने न्यू करके मैनेज करा। और दुखी घड़ी मैंने मतलब पापा सब तक घनी चीज़ सीखा। हाँ, पहली बार मेरे पापा ने मतलब इतनी बुरी हालत में देख के, मेरी मम्मी की इतनी टेंशन वाली हालत देख के मेरा बहुत कुछ रियलाइज़ होया। अभी कोई एक तो कोई किसी का को नहीं होता, या तो आज की रियलिटी है ना। तो सारी चीज़ें देखा है, मम्मी की टेंशन, पापा की टेंशन, कुछ भी समझ में को नहीं आ रहा था। अभी हम कुकर के करा बस नू था कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। हॉस्पिटल में हिसार भी वो आईसीयू में 6 दिन तो मेरे पापा आईसीयू में रहे। 6 क्यों 7 दिन मेरे पापा आईसीयू में रहे। तो आईसीयू में मैं क्या करा करते मतलब 2 मिनट मिलने दे दिया, 3 मिनट मिलने दे दिया। तो जब मैं मेरे पापा था आईसीयू में मिली ना, सारे टेस्ट हुए पाछे, तो मेरे पापा मैंने थोड़े अजीब से तरीके से देखे थे। मैं भी एक क्लिप भी बीच में ऐड करूँ हूँ तो आप देखियो इस क्लिप में। मैं मेरे पापा गला बोलो थी तो मेरे पापा बहुत अजीब सी दाड़ देखने लग रहे, अगर आपने नोटिस करो बहुत अजीब सी तरीके से, क्योंकि मैं पछाना कौन थे। उन्होंने थोड़ा सा ना शॉर्ट टर्म जो अपना मेमोरी लॉस होया करे ना, तो वो थोड़ी देर खातर जब अपनी याददाश्त चली जावे है, तो पापा गला वो चीज़ हो रही थी, पापा पछाने को नहीं थे। और मेरे खातर सब तय जो बड़ी चीज़ थी वह यह थी कि मेरे पापा मन्ने को नहीं पछाने था। मेरा नू थी यार मेरे पापा यू क्यों हो गया, मतलब के बरा मेरे पापा ठीक भी होगा कि नहीं हुआ ना। तो 2 दिन तो मेरा जमा इतनी टेंशन रही, लेकिन भगवान की दया है फाइनली मेरा पापा ठीक होकर घर आ गया। और थैंक यू डॉक्टर साहब का, मतलब डॉक्टर बहुत अच्छे थे। सर्वोदय मेरे पापा एडमिट थे, सर्वोदय हॉस्पिटल के डॉक्टर सच में बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा की पूरी उन्होंने केयर करी, मेरे पापा जमा ठीक होकर घर आ गए। ईब मेरा जमा ने सुकून है, तसल्ली है। आज मैं चंडीगढ़ वापस आ गई, सवेरे सेंटर में गई। फिर मैंने सोची कि ईब मैं व्लॉग बना लूँ और आप लोगों तक अपडेट दे दूँ कि बीच में ईब क्यों होया कि मेरा व्लॉग क्या तक नहीं आया। तो मेरे पे जेन्युइन यो रीज़न था। मैंने बीच में क्लिप्स भी थोड़ी बहुत ले रखी हैं जब मैंने थोड़ा सा नहीं ठीक लग गया लेना। तो मेरे पापा की तबीयत घनी ख़राब थी गैस, इस करके कोनी व्लॉग आए, मैं माफ़ी चाहूँ हूँ। पर मेरी थोड़ी सी दुखी घड़ी चल रही थी, बट अब सब ठीक है, मेरे पापा नॉर्मल हैं। हाँ इतने बेटर तो कोनी क्योंकि रिकवरी टाइम ले हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें हील होने में। ये मैं दोबारा घर आ जाऊँगी ना राखी पे, क्योंकि रक्षाबंधन आने लग रहा है, तो मैं अपने मेरे पापा तक भी मिलवाऊँगी, मेरी मम्मी तक भी मिलवाऊँगी। तो फिर व्लॉग में आप मेरे पापा ने देख लियो कि वो कितना रिकवर हो गए हैं। और बस आज के व्लॉग में इतना ही। मेरे पापा खातिर प्लीज़ प्रे करियो कि मेरे पापा जल्दी तक ठीक हो जाएँ। और फिर मिलेंगे आपा कल एक नए व्लॉग में, क्योंकि मैं आ गई हूँ वापस, तो अपने रेगुलर व्लॉग वाले रूटीन पापा उल्टे आ जाएंगे। प्लीज़ साथ दो, सपोर्ट करो, चैनल को जितना हो सके शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।